देश की स्वतंत्रता के पहले भारत माता के टुकड़े हो गए, विभाजन हो गया। विभाजन किसके आधार पर हुआ? भारतीय संस्कृति के आधार पर हुआ, भारतीयता के आधार पर हुआ। इस्लामिक कट्टरवाद के अनुसार ही भारत का विभाजन हुआ। उसका मूल कारण थी इस्लामिक कट्टरता। उस काल में उस समुदाय के का नेतृत्व करने वालों ने स्पष्ट कर दिया था कि हिंदुओं के साथ हमारा गुजारा संभव नहीं है, हमको अलग से देश चाहिए। अलग से देश उनको दे दिया गया। नहीं दिया जाना चाहिए था किसी भी कीमत पर, हम लोग और संघर्ष करते लेकिन नहीं, लेकिन चलो दे दिया। तो अब देखिए, धर्म के आधार पर जब विभाजन हो गया तब यह पक्का होना चाहिए था कि अब तुम सब वहीं जाके रहो और वहाँ के बचे कुचे हिंदू यहाँ के रहें। और इस बात पर पूर्ण सहमति भी हो गई थी। लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया। दूसरे दिन घोषणा हो गई कि यहाँ के जो हैं वो जाने के लिए उनको बाध्यता नहीं है, वो यहाँ उनको प्रेम है भारत के प्रति। अरे भाई, भारत के प्रति प्रेम होता तो विभाजन ही क्यों होता? वो यहीं रहें, वो नहीं जाए। और जो वहाँ थे उनका कत्लेआम किया गया। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की परंपरा के बड़े बड़े स्थान उस क्षेत्र में थे। कराची में श्री पंचमुखी दरबार हनुमान जी का मंदिर हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के काका गुरु लगते थे, श्री महंत गोकुलदास जी महाराज। स्थान में, कराची वाले स्थान में, अपना जो स्थान था कराची में, उसमें 100-200 संत हमेशा रहते थे। और जिस समय विभाजन हुआ 50 संत कत्लेआम किए गए। आश्रम के भीतर 50 संतों को काटा गया। गोकुलदास जी जैसे तैसे प्राण बचाकर वहाँ से, लोक जनता ही उनको भगा करके लाई। और महाराज जी सुनाते थे कि इतना मार मार करके तालाब में पटका था हिंदुओं को कि तालाब का जल लाल हो गया था खून के कारण। और कई दिन के भूखे प्यासे थे, उसी पानी को पीकर प्राण बचाने पड़े। इस बात की इतनी ग्लानि हुई कि अंत में उनको सदमा हो गया और अयोध्या जी में आकर उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, गोकुलदास जी महाराज। ये एक बात तो ऐसी बता रहे हैं जो हमारे अपने स्थान की घटी हुई बात बता रहे हैं। उस अत्याचार का आप स्मरण नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते आप उसको। आज लोग, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इनके पूर्वजों का बड़ा बलिदान है भारत की स्वतंत्रता के लिए। अरे भाई, चलो हमने मान लिया है, तो उसकी कीमत तो तुमने ले ली ना विभाजन के रूप में। लेकिन केवल एक षड्यंत्र, वो षड्यंत्र केवल इतना ही था कि वोट बैंक के रूप में इनका उपयोग करके अपनी कुर्सी को काबिज बनाकर रखा जाए। और भारतवर्ष में हिंदू 2 नंबर का नागरिक हो गया। और जो जिनकी मातृभूमि के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं, आज भी श्रद्धा नहीं है, वे यहाँ के घर जमाई बन गए। जैसे घर जमाई का बहुत आदर होता है ना, सब पहला मालिक वही होता है, यही हालत हो गई। अब आरंभ से लेकर अब तक देखो, भारतवर्ष की ओर से पाकिस्तान के प्रति कोई प्रत्यक्ष वैर का व्यवहार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का बिना वैरेण रौद्रता, बिना वैर के अकारण ही वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा भारतवर्ष को नीचा दिखाने में नष्ट करता है। और बड़े दुख की बात है, जिनको हम लोग दुर्भाग्य से अपना शुभ चिंतक, हित चिंतक, हितैषी या मित्र मानते हैं, उन अमेरिका, यूरोप आदि ने ही इसका पोषण करके इसको एक आतंकवादी देश के रूप में तैयार किया हुआ है। यूरोप ने तैयार किया इसको। आर्थिक सहायता कौन देता है? हथियार कौन देता है? अमेरिका देता है, यूरोप देता है। अब वो हमारे देश में पंचायत कर रहे हैं, पंच बन रहे हैं कि हम तुम्हारा समझौता कराने के लिए तैयार हैं। तो हम केवल इस अंश में ये बात बोल रहे हैं कि बिना वैरेण, कारण के बिना वैर, क्रोध, बिना कारण के वैर, ये बहुत बड़ा दोष माना गया।
हमने कुछ छीन लिया होता, हमने कुछ बुरा किया होता, तब तुम द्वेष मानते, बात अलग थी। कुछ बुरा तो किया नहीं, अब तक भला करने में ही लगे हैं, अब तक भी भला करने में लगे हैं।